दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा सफर है परानू बाबा धाम, बरगढ़, चित्रकूट। और परानू बाबा धाम के पास मैं इस समय हूँ। और यह स्थल जो आप देख रहे हैं, दरअसल यह परानू बाबा धाम का वाटरफॉल वाला क्षेत्र है। परानू बाबा धाम के इसी वाटरफॉल में लोग स्नान करके परानू बाबा का दर्शन इत्यादि किया करते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं लोकमणि इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर कमलेश सिंह और अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार केसरी जी। और साथ में हैं हमारे विद्यालय कृषक शांति निकेतन इंटर कॉलेज के वरिष्ठ शिक्षक श्री शिव नारायण मौर्य जी। तो मैं आप सबके साथ यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। और अब मैं आपको यहाँ पर क्या क्या है अब बारी बारी से उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ की खूबसूरती को। साथियों, भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अनादिकाल से ही महर्षि वाल्मीकि समेत तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। त्रेता युग में जब अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण सहित 14 वर्ष के वनवास के लिए निकले थे, तब उन्होंने आदि ऋषि वाल्मीकि की प्रेरणा से तप और साधना के लिए चित्रकूट आए थे और सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ पावन चित्रकूट गिरी पर अपने वनवास का 11.5 वर्ष व्यतीत किए थे। अतः चित्रकूट जनपद प्राचीन काल से ही समृद्ध प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के लिए जाना जाता रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य लिए उन्हीं में से एक यह चित्रकूट का परानू बाबा धाम भी है, जो न सिर्फ प्राकृतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आसपास के जंगलों में फैली वस्तुएं पुरातात्विक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण हैं, जहां शांति की तलाश में आतुर लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। परानू बाबा के झरने से झरझर व कल कल करता जल यहाँ की चट्टानों तथा वन्य जीव लोगों को काफी लुभाते हैं। यही कारण है कि इसे देखने के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। विशेष पर्वों पर यह भीड़ सैकड़ों से बढ़कर हजारों में पहुंच जाती है। अगर आप भी परानू बाबा धाम की सैर पर आना चाहते हैं तो बता दूं कि अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आपको शंकरगढ़ आना होगा और फिर शंकरगढ़ से लगभग 23 किलोमीटर दूर वाया NH 35 पर पड़ने वाले बरगढ़ चौराहे से लगभग 2 से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में मौजूद है यह सुरम्य स्थल। और यदि आप चित्रकूट की तरफ से आना चाहते हैं तो चित्रकूट मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है यह स्थल। दोस्तों, अब हम चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ टूरिस्टों के मुख से यहाँ की विशेषता के बारे में। अब मैं यहाँ की खूबसूरती आपसे जानना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं लोकमणि इंटर कॉलेज के प्रबंधक परम आदरणीय श्री कमलेश सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि परानू बाबा धाम में आपको कैसा लग रहा है, आप यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखें और आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा प्रकृति की जो सुंदरता यहाँ दिख रही है माशाअल्लाह, वो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर है। और प्रकृति की गोद में जो झरना देखा, हमें वास्तव में लग रहा है कि बरगढ़ के जंगल में बड़ा उचित स्थान है लोगों को, यात्रियों को ठहरने का प्रबंधन बेहतर जो है
वन औषधियाँ, जंगल और वन्य जीव जंतुओं को भी हमने देखा। और यहाँ पर आने का माध्यम केवल आप रहे, हमको यहाँ पहुँचा करके निश्चित तौर पर जो है आपने भ्रमण कराने का कार्य किया, ये बड़ा सराहनीय कार्य है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी 76 वर्षीय श्री शिव नारायण मौर्य जी। आप एक अपने अवस्था का ज़्यादातर समय भ्रमण में बिताया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको यहाँ के कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा है और बगल में झरना बह रहा है। यहाँ बहुत सुशोभनीय जगह है, अधिकतर यात्री आ जा रहे हैं और यहाँ बंदर उंदर भी बहुत अच्छा लगा यहाँ। और इसी के साथ हमारे साथ हैं अक्षरधाम प्राथमिक विद्यालय बड़ोखर कुरान प्रयागराज के प्रिंसिपल श्री सुनील कुमार केसरी जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि परानू बाबा धाम में आके आपको कैसा लग रहा है? आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताइए। सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ मास्टर साहब की वजह से दोबारा मुझे आने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत आभार मास्टर साहब का। और जो प्रकृति गोद में जो चीज़ें होनी चाहिए वो वास्तविक ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपस्थित हैं। जो प्रकृति प्रेमी हैं मैं उनसे एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं समय निकाल करके यहाँ ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मास्टर साहब का फिर से बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद।